एक बार एक गांव में परी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के संग रहती थी। सब कुछ ठीक था, पर उसके माता की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो गई और वो ठीक नहीं हो पाई। और अंत में एक दिन माता परी को इस दुनिया में अकेले छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और इधर परी की माता सरला के मृत्यु होने के तुरंत बाद ही परी के पिता रामनाथ के ऊपर आस पड़ोस और परिवार वालों ने मिलकर शादी के लिए दबाव बनाते रहे। और एक दिन, रामनाथ, ओ रामनाथ, घर पे हो? मैं आज तुम दोनों के लिए हलवा पूरी बना के लाई हूँ। परी नहीं दिख रही है। बाहर खेलने गई है क्या? परी अभी बहुत छोटी है। रामलाल, तुम्हें नहीं लगता है कि परी की देखभाल करने के लिए दूसरी शादी तुमको कर ही लेना चाहिए? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है भाभी। हाँ, तो सोचा नहीं है तो अब सोचो ना। मैंने तो पास वाली गांव से एक लड़की देख के भी रखी है, कहो तो बात चला दूं। उसकी नाम शीला है। बेचारी बहुत अभागिन है। बेचारी कम उम्र में विधवा हो गई और उसकी एक बेटी भी है। अच्छा ही होगा, परी के साथ ही उसका परवरिश हो जाएगी। और इस प्रकार रामनाथ परी के बारे में सोच के रिश्तेदार और अपने सारे गांव वालों के बातों में आके शीला के साथ शादी करने के लिए राजी हो गया। और गांव वालों ने अच्छी मुहूर्त देख के उन दोनों की शादी भी करवा दिया। और इधर शीला शादी के बाद अपनी बेटी स्वीटी को लेके रामलाल के घर रहने लगी। और शादी के बाद शीला रामलाल को भले ही अपना ले, पर परी को बिल्कुल अपना नहीं पाई। और वो हमेशा यही सोचती रही कि परी को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए। हाय दैया, मैं इस परी को अपने रास्ते से कैसे हटाऊं? क्या करूं मैं इस परी का? हाय दैया, इस परी हटेगी तभी तो थारे बापू का सारे जमीन जायदाद संपत्ति सब हमरे नाम हो सकेगी। स्वीटी, तू कुछ सोचेगी कि हम ही सोचे? माँ, इस कामचोर से घर के सारे काम करवाओ और उसको खाना भी मत दो। देखो कैसे अपने आप ही दुम दबा के भागती है। इस प्रकार घर के सारे काम माँ बेटी ने मिलके परी से करवाने लगी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी भरी सब्जी, सब्जी ले लो। और इस प्रकार से परी घर की सारी काम चुपचाप करने लगी। बेचारी सुबह उठ के रोज सब्जी लेने जाती थी और सारी सब्जी मंडी घूम के चुन चुन के सब्जी लेके आती थी। और घर वापस आके वह सबके लिए खाना बनाती थी, स्वीटी के मम्मी पापा सबके लिए। और खाना अगर सही नहीं होता था फिर शीला उसको बहुत मारती थी और वो पूरी घर के लिए नदी से पानी भी भर के लेके आती थी। और जो नदी था उसके घर से काफी दूर। हाय दैया, ये लड़की कहाँ मर गई? एक काम बोलो पूरा दिन भर लगा देती है। आज रुक, मैं बताती हूँ इस कामचोर को। बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाना दे दो। और ये सुन के शीला और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। और गुस्से में आग बबूला होके शीला हाथ में तुरंत परी झाड़ू उठा ली और उसी झाड़ू से परी को मारने लगी। काम काज तुझे करना है नहीं, सिर्फ खाना खाना है। मार खा, मार खा, मारो मारो इसको और मारो, इस कामचोर को और मारो, इसको और मारो। और उसी दिन परी घर छोड़ दिया और रोते हुए जंगल में चली। और ऐसे ही जंगल में चलते चलते कब रात हो गई परी को कुछ पता ही नहीं चला। और इसी बीच परी को रोता देख एक अघोरी बाबा का भटकती हुई आत्मा भी परी का पीछा करता है। और इसी बीच परी को जंगल में चलते चलते एक कुआं नजर आता है। और परी को जैसे ही वो कुआं नजर आता है वो अपने आप के बारे में सोच के बहुत ही दुखी हो जाती है। और इतना दुखी हो जाती है कि उस कुएं में डूब के अपना जान देने का मन करता है उसको। और ऐसा वो करने जा ही रही होती है और उसी सन सामने से प्रकट होती है अघोरी बाबा का भटकती हुई आत्मा। और परी को ऐसा आत्महत्या करते देख अघोरी बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्तियों से परी को ऐसा करने से रोकता है। और इन्हीं शक्तियों के कारण परी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और इसी बीच परी की माँ की आत्मा भी वहाँ आ जाती है और वो अघोरी को बताते हैं कि कैसे उसकी माँ और सौतेली बहन ने मिलकर उससे घर के सारे काम करवाते हैं, उसको मारते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं। वह सुन के अघोरी को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि कैसे इस माँ बेटी को सबक सिखाए। और ये बोल के परी की माँ वहाँ चली जाती है। और फिर अघोरी अपना दिव्य तिलस्मी शक्ति से परी को होश में लाता है। और परी के होश में आते ही अघोरी परी को एक जादुई मटकी देता है और कहता है, इस जादुई मटकी से तुम दिन में किसी भी एक बार अपने मनचाहे खाना खा सकती हो।
और ये सुन के परी बाबा को ढेर सारा धन्यवाद देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ती है। और परी घर पहुंचते ही वो जादुई मटकी कहीं पे छुपा देती है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि परी के पास एक जादुई मटकी है। परी को बहुत भूख लगी हुई होती है और वो सोचती है जादुई मटकी से कुछ मांग के खाया जाए। ये सोचते हुए परी मटकी हाथ में ली और बोलने लगी, जादुई मटकी मुझे कुछ खाना दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। और तुरंत मटकी के अंदर से अच्छे अच्छे खाना प्रकट हुआ और परी भी बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया। और ये सारा कुछ उसके सौतेली बहन चुप के देख रही होती है। अरे जादुई मटकी, ये इसको कहाँ से मिल गया? ओ, मुझे लग रहा है ये जंगल से लेके आई है। ये जाके मैं अभी माँ को बताती हूँ। उसके पहले क्यों ना इसका मटकी चोरी कर लिया जाए। और ऐसे ही एक दिन परी बाजार जाती है और स्वीटी तभी उसका जादुई मटकी चोरी कर लेती है। माँ देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ये जादुई मटकी है। और स्वीटी उसकी माँ को जादुई मटकी के बारे में और परी के बारे में जो कुछ भी उसने देखा था सुना था सब कुछ बता दिया। अरे शाबाश स्वीटी, तूने तो आज बहुत बढ़िया काम किया। हाय दैया, अब इसमें केक करना है स्वीटी, हम लोग को कैसे लजीज खाना मिल पाएगा। बस तू एकदम टेंशन मत ले माँ, इसमें बस देखना है और खाना मांगना है। पर इनको तो पता ही नहीं था कि इस जादुई मटकी से दिन में किसी एक ही समय पे खाना मांगा जा सकता है और दूसरे बार खाना मांगने से दानव प्रकट होता है। और इसी प्रकार इस माँ बेटी ने जैसे ही दूसरी बार उस मटकी से खाना मांगी, तुरंत एक भीषण दानव प्रकट हुआ। और दानव इतना प्रचंड और इतना भयानक था कि उसको देख के स्वीटी और उनकी मम्मी दोनों ही डर गई। और वो दानव निकलते ही शीला को बोला, मैं तुम दोनों माँ बेटी को खा जाऊंगा। तुम लोग बहुत लालची हो, एक छोटी सी बच्ची पे तुम लोग बहुत अत्याचार करते हो, उसको खाना नहीं देते हो, भूखे रखते हो। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। और ये सुन के माँ बेटी दोनों ही बहुत रोने लगी और राक्षस से प्राणों का भीख मांगने लगी। अतःपर राक्षस ने बोला, अब से ये पूरे घर के कामकाज तुम दोनों माँ बेटी मिलकर करोगे और परी को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और उसका ध्यान भी रखोगे। तो इसी शर्त पे मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। और अगर मेरी बात मानना था हुआ तो फिर से प्रकट और ये बोल के राक्षस वहां से चला जाता है। और इसके बाद से शीला और उसकी बेटी स्वीटी ने कभी भी परी को परेशान नहीं किया और सब खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है? अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिफोर लीविंग. And please use the comment section below to give us your valuable feedback, whether it is good or bad. Thank you. Bye for now and मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye.